मुलायम सिंह यादव। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुनकरों को 2006 में सब्सिडी मिली थी, जिसके तहत वो मात्र 75 रुपए में पावर लूम का पैसा जमा कर रहे थे। उसके बाद योगी सरकार आई और योगी जी ने कहा कि हम बराबर बुनकरों को राहत देंगे, और इतनी अच्छी राहत दी कि उसके बाद बुनकरों के ऊपर 2 किलोवाट का 1720 रुपया लागू कर दिया गया सब्सिडी के नाम पर। और आजकल की कुछ खबरें जो मिली हैं कि बुनकरों का विद्युत विभाग द्वारा शोषण जारी है। सीधी तौर बात करेंगे कि इस समय जो विद्युत विभाग जो है किस तरह से पैसे की वसूली कर रहा है, और क्या बराबर बुनकरों के कारोबार जो है खराब हो रहे हैं, और बताया जा रहा है कि बुनकर को ओवरलोडिंग के नाम पर किस तरह से वसूली की जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अभी हमने कल हिंदुस्तान अखबार में पढ़ा है कि बोलो काशी के माध्यम से हिंदुस्तान अखबार ने एक मुहिम चला रखा है। उस मुहिम में उनको सर्वे में देखा कि बुनकर को बनारस के बुनकरों को बिजली विभाग द्वारा बहुत ज्यादा ही उनको परेशान किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। खास तौर से यह कजाकपुरा आइडियाज में अष्टम विभाग है, उसमें अधिशासी अभियंता कार्यालय है। यहाँ पे जितने भी बुनकर अपने पावलों के कार्ड को लेके जा रहे हैं और सभी वहाँ रो के आ रहे हैं। मतलब इनका ये लोग जो है जबरदस्ती वहाँ से बैठे बैठे कह रहे हैं कि आपका लोड बढ़ गया है, लोड ज्यादा है, लोड के नाम पे उनसे धन उगाही की जा रही है, और उनके ऊपर अनावश्यक 2% 4% का फाइन लगा दिया जा रहा है। और बुनकर को तो वैसे ही 2006 से जब फ्लैट रेट व्यवस्था चल रही थी 2019 में बंद कर दिया गया, तब से लेके जो 75 की जगह आज 460 रुपया दे रहे हैं एक बाउलूम का, और वैसे बुनकर परेशान है, काम वैसे भी बंद है। तो आज बाउलूम का जो कारोबार है बनारस से लुप्त होता जा रहा है। तो आज हमें अखबार के माध्यम से पता लगा है कि यहाँ बनारस के एमडी को उनको सूचना मिली बनारस के तमाम संगठनों द्वारा कि यहाँ पे बुनकरों का शोषण किया जा रहा है अधिशासी अभियंता कार्यालय में, और उनके धन उगाही की जा रही है। तो उनको उसके संज्ञान को लेने के लिए एक कैंप का उन्होंने आयोजन किया है। मैं उनका इस पहल का बहुत आभारी हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर चल के खुद एमडी आ रहे हैं 6 तारीख को। तो आपके चैनल के माध्यम से और तमाम बुनकरों से भी कहते हैं कि अब जो भी समस्या है 6 तारीख को एमडी साहब यहाँ 11 बजे आ रहे हैं। आप लोगों की समस्या जो यहाँ पे जिस तरह शोषण किया जा रहा है उसको बताएं, और जो भी अधिकारी शोषण कर रहा है ये गैर कानूनी है। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि बुनकरों को सबसे ज्यादा फैसिलिटी दी जाएगी, उनको फ्लैट रेट बिजली मिल रही है, पावरलूम वैसे भी जब आधा पावर पे चल रहा था अब उससे भी कम कर दिया गया, आधा का आधा पावर से मशीन चल रही है, तो लोड कैसे बढ़ सकता है। ये लोग लोड के नाम पे डरा रहे हैं, पूरा डरा दिया, बुनकर समाज को डरा के धमका के इन्होंने रख लिया है। इनका एक पता नहीं कौन साजिश है क्या कि यहाँ से बनारस से बुनकर पावरलूम का उद्योग जो कुटीर उद्योग हो उसको खत्म करने का इन लोगों ने प्लान कर रखा है। ये बदनामी माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का है, सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी है, बदनामी उनकी ये लोग अधिकारी कर रहे हैं कि उनके शहर से माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से बुनकर कारोबार बंद करके जो कुटीर उद्योग पावरलूम बंद करके पलायन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इन अधिकारियों की देन है जो बुनकरों की शोषण कर रहे हैं, और उनके वजह से माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से और बुनकर मजदूर पलायन हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ इस विभाग के द्वारा मतलब वाराणसी कजाकपुरा में ऐसा हो रहा है कि तमाम जगहों पे ये लोडिंग के नाम पर ले रहे हैं। सबसे ज्यादा यही हो रहा है, और किसी फीडर से नहीं पता, अष्टम ही जो फीडर है इनका यही से सबसे ज्यादा बुनकरों का शोषण किया जा रहा है। और जगह जहाँ तो यहाँ तो लोता चले जाइए, बजलियाँ चले जाइए, चौका घाट चले जाइए, मछुदरी चले जाइए, और आप पांडेपुर चले जाइए, सब जगह अब जो सरकार द्वारा फ्लैट रेट बिजली व्यवस्था की गई उससे वहाँ बुनकरों का कार्ड से बिल जमा हो रही है। और जो अब तो ऐसे ही अलग कर दिया, पावरलूम का कनेक्शन अलग है और घरेलू कनेक्शन अलग है। इतना बुनकर को इन लोगों ने डरा के जागरूक कर दिया है तो खुद ही बुनकर डर के मारे सब अलग अलग कनेक्शन ले लिया है। अब वैसे भी करीब मान लीजिए कि 50% पावरलूम तो ऐसे बंद हो गया, जो 50% बचा है ये लोग डरा धमका के अवैध लोड के नाम पे
कि ज्यादा लोड बता रहे हैं, उसके नाम पे डरा धमका के वो भी बंद कराना चाहते हैं, ताकि बनारस भूख को मर जाए बनारस का। ऐसे में हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था, बुनकर सम्मेलन। क्या लगता है कि बुनकर सम्मेलन से बुनकरों की समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए, बुनकर सम्मेलन हुआ, वो बुनकरों ने अपनी दर्द को कहा। पठान गुसर साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील उसमें आए थे, बुनकरों ने एक पहल किया, लेकिन उससे वहाँ पे अच्छा ये होता कि कोई मंत्री आता, सरकार में मंत्री आता है या कोई अधिकारी आते या प्रमुख सचिव आ जाते, तो उसका और अच्छा असर पड़ता। जो पहल तो उन लोगों ने अच्छा किया बुनकरों कि एक बुनकर सम्मेलन किया, लेकिन उसमें प्रमुख सचिव को बुलाते या उस विभाग के मंत्री को बुलाते, तो उसको उनको जो बुनकरों का दर्द है, जो पीड़ा है, जो झेल रहे हैं, उनको भी पता लगता उसके बारे में। लेकिन फिर भी जो हुआ, एक मैसेज गया और उनके पहल का भी हम स्वागत करते हैं। ऐसे तरह के पहल और होने चाहिए। हम सरकार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी करते हैं कि उनके तरफ जो बुनकरों की दर्द और पीड़ा की बात नहीं पहुंच रही है, उसको खुद संज्ञान में ले कि जो उनके प्रमुख सचिव या उनके जो अधिकारी हैं उससे जुड़े हुए हैं, उनके तरफ आप तक उनके बातें नहीं पहुंचा रही हैं, वो बातें खुद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेके कार्रवाई करें। जो बुनकरों की समस्या है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका दर्द है, जो आज कारोबार उनका खत्म हो रहा है, तो जबकि सरकार रोजगार देती है, नौकरियां देती है, ये नौकरियां ऐसे अधिकारी कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो छीन रहे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करके एक स्वच्छ और सब, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस नारे को सच करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। अब्दुल रब साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विद्युत विभाग शोषण की जो खबरें आ रही है, सबसे ज्यादा ये वाराणसी कजाकपुरा से क्यों आ रही है? क्या लगता है, मतलब ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर प्लानिंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार ये है। हर नई प्लानिंग यहीं से स्टार्ट होती है, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे कल मैं गया था ये कजाकपुरा में, मैंने देखा कि अब आदमी आ रहा है, उसका जैसे मान लिया कि 2580 रुपया जमा करना है, वो पैसा लेके आया 1 महीने का जमा करने 2580 रुपया। अब मालूम ये हुआ कि उसका 5000 हो गया, 10,000 हो गया। अब कहाँ से लावेगा भाई? अब लोड के नाम पे जो है, अच्छा ये नहीं है कि कोई कायदे से उसका लिखत पढ़त या कोई रसीद दी जा रही है, बस खाली लोड के नाम पे शोषण किया जा रहा है। मतलब फिर ऐसे लिया जा रहा है, वैसे लिया जा रहा है, किस किस तरीके से आदमी पैसा देगा, ये हमको बात नहीं समझ में आती। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर अभी आप बिजली का बिल जमा करके आइए, अब लाइट काट दी जाएगी आपको। तो मेरा ये कहना है कि जब आप लाइट काट दे रहे हैं, और अब अभी मैं जमा करके आया हूँ, आप लाइट काट दे रहे हैं, और अगर 10 दिन मैं बैठा रहा, हमारे पास फिर पैसा नहीं है या कंप्लेन करने में देर हो गई, तो क्या ये बिजली विभाग पैसे लौटाएगी हमारा? मानहानि का अगर आदमी दावा करे इन लोग, यहाँ के एसडीओ और यहाँ के एक्सीएन के खिलाफ, तो इनको अब समझ में आएगा, क्योंकि अब लोग मन बना चुके हैं, अब केस करेंगे लोग। बहुत हो गया, क्योंकि बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अभी आप लाइट जमा करके आइए। अभी मेरा मीटर की बात यह है कि मैं 2 तारीख को अपना बिल जमा करके आया, 12 तारीख को वहां से बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद, अभी मैं कंप्लेन करने ही वाला था, 2 दिन बाद आया, यहाँ से काट दिया। बगल की लाइट किसी का 2 मीटर था, एक का बकाया था, एक का बकाया नहीं था, दोनों काट दिया, केबल से काट दिया। जबकि वहां से वो काट सकते हैं, उनके पास साधन है, मगर यहाँ से केबल से काट दिया। उसके चक्कर में हमारा भी काट दिया। मैं भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे में ये एक बात जो समझ नहीं आ रही है कि जब आदेश में जो शासनादेश आया था कि 2000 मतलब 430 रुपया पर लून देना है 2 किलो वाट तक कनेक्शन पे, तो फिर इसके बाद ये ऐसा ओवरलोडिंग क्यों? ये तो ये अधिकारी बताएं कि जब ये आदेश आया है तो ये इनके तरफ का आदेश है या कहाँ का आदेश है? ये अपनी फिल्म क्यों चला रहे हैं? जब आदेश आया है कि ये आपको देना है, जनता दे रही है, जैसे भी मर के जैसे भी दे रही है। मगर ये जो नया इनका आदेश आया है कजाकपुरा से, ये जरा ये बताएं कि ये इनको कहाँ से आया है आदेश?
क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आदेश यही पैदा होता है, यहीं से लागू होता है, या यही पार्लियामेंट है, क्या है? कोई भी आदेश आएगा तो आगे से आएगा तो एमडी के द्वारा, एसी के द्वारा ही आएगा। तमाम विभागों में आता है, तमाम हर जगह आएगा, मगर यहाँ सिर्फ आता है। और इस कजाकपुरा में सबसे ज्यादा आता है। कजाकपुरा जो है 8वां स्तंभ ये है। और ज्यादा शिकायत तो भाई हर वक्त कुछ न कुछ यहाँ नई फिल्म चालू होती है। नई फिल्म चालू होती है। हाँ, हर वक्त। मतलब ये जो आदेश, जो शासन का आदेश है उसको नहीं मानते, अपने तरफ से आदेश करते हैं। इसके पहले जो है जब 500 रुपया जो है पर किलोवाट ले रहे थे, मतलब आदेश जब ये शासन आदेश नहीं आया था तो 500 रुपया लेते लेते इन्होंने 1000 कर दिया। तो हम लोग गए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये 500 आप ले रहे थे तो ये 1000 क्यों कर दिया? तो उसने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है। तो मैंने पूछा कि आप क्या है, मतलब प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं, क्या है आप, मतलब आपका आदेश चलेगा? तो अब वो बहुत उल्टा सीधा बात करने लगा कि हमारे एरिया में बहुत कंज्यूमर है, ये है वो। हम कहा आपको कंज्यूमर से अगर तकलीफ है तो आप नौगढ़ चले जाइए जहाँ कंज्यूमर ना मिले। यहाँ तो भाई आप जान के आए हैं ना, अपना जो ड्यूटी लगवाया है यहाँ पे, ट्रांसफर करवाई है, कहीं आप रहे होंगे, यहाँ आए हैं तो आपको पता है कि यहाँ कंज्यूमर ज्यादा है। अब बेवकूफ कंज्यूमर है इसलिए आप आए हैं। तो हमसे उसे काफी बहस हुई। फिर उसके बाद जो है वो वापस किया, 500 रुपया लेने लगा। फिर ये शासन आदेश आया। अब जो सुना कि वाराणसी के कजाकपुरा में ही अष्टम में ऐसी समस्या हो रही है। हाँ, तो अब यहाँ पे जो है यहाँ के एमडी साहब आ रहे हैं परसों। हम लोग उनसे अपना दर्द, अपना पीड़ा बयान करेंगे और इन लोगों के खिलाफ अब हम लोग, देखिए ये तो एमडी से हम लोग कहेंगे, मगर अब हम लोग करेंगे केस, चाहे सुप्रीम कोर्ट करना पड़े या हाई कोर्ट करना पड़े, करेंगे। क्योंकि ये हम लोगों को बताएं कि लाइट कितने दिन में काटी जाएगी, 10 दिन में काटी जाएगी, 15 दिन में काटी जाएगी, या अगर ऐसा ही है तो सारा अपना मीटर काट के ले जाए। नहीं चाहिए भाई लाइट, इसको जो जैसे होगा डिबरी बार के रहेगा, क्या करेगा? अब जमाना तो अब ये लोग जीने ही नहीं दे रहे हैं। आप जमा करके आइए फिर कट जा रहा है। जब ये जो स्मार्ट मीटर आया है ना, हम लोगों को हाईजेक कर दिया, ब्लैकमेल कर रहा है एकदम। तो ये हालत है। अब और जगह तो ऐसा नहीं है, मगर यहाँ बहुत कुछ है, हम लोग तंग आ चुके हैं। सबसे ज्यादा वाराणसी के कजाकपुरा में है। बिस्मिल्लाह भाई, आप भी बराबर प्रयास करते रहते हैं कि समाज के किसी भी काम में, चाहे रात को किसी को खून की जरूरत पड़ जाए, चाहे कोई भी काम, समाज सेवा काम करते रहते हैं। लेकिन ये वाराणसी कजाकपुरा की इतनी ज्यादा कंप्लेन जो सूत्रों से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। देखिए, अब हमारे जलालीपुरा में बुनकरों का दर्द जानने के लिए आए, मैं इसके लिए शुक्रिया गुजार हूँ आपका। कजाकपुरा का जो ये फीडर है, हरदम कुछ ना कुछ यहाँ नियम चेंज होते रहता है। पूर्वांचल के एमडी जो है सारे विभाग को वो आदेश करते हैं कि हमारे यहाँ ये आदेश आया, इस तरीके से काम करिए। आज 3 महीना से बुनकरों का लोड चेक हो रहा है। लोड के नाम पर आदमी हर महीने पैसा जमा कर चुका है। अब ये महीने में वो जा रहा है पैसा जमा करने, तो पता लगा कि आपका ओवरलोड इतना चल रहा है। विभाग को करना क्या चाहिए, इनके 1 महीना 2 महीना सारे मोबाइल तो रजिस्ट्रेशन सारे मोबाइल का है, इनको मैसेज भेजना चाहिए उपभोक्ता द्वारा, या जाए अगले ही महीना उनको चेतावनी दे देना चाहिए कि देखिए आपका ओवरलोड चल रहा है, आगे से चलेगा तो प्लांटी लेंगे। तो ये ओवरलोड मतलब 1 महीने का, 2 महीने का ले रहे हैं कि 2017 या 12 से कैसे ले रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग गए थे, करीब 1 हफ्ते लमसम हो रहे। जब हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पता लगा है कोई का 2016 से जोड़ दिया गया है, कोई का 2020 से जोड़ दिया गया है, कोई का साल भर से जोड़ दिया गया है, जो कि 2023 तक, अप्रैल के महीना तक पुराना फ्लैट रेट जो रहा सारा नियम उसी दिन तक खत्म हो गया। उसके बाद तो जो मान लो प्लांटी चला है, तो बिजली विभाग का काम क्या है, उपभोक्ता को बताना कि भैया देखिए ये ओवरलोड आपका चल रहा है, अगले महीना चलेगा तो ये बात हम बढ़ती पैसा लेंगे। विभाग आगे से कुछ बताया नहीं, यार हर महीना लोग पैसा जमा कर दिया। जब जमा करने जा रहा है पता लग रहा है कोई का 7,000 प्लांटी लग गया, कोई का 10,000 लग गया, कोई का 20,000 लग गया। आज बुनकर के हालात वो बन गए हैं, अब किसी के घर में चल जाइए,
क्यों ना बहुत उद्योगपति वाला आदमी हो, 1 किलो 2 किलो राशन मंगाई के खाता है। ऐसे हालात नहीं है कि मतलब कि 10 किलो 20 किलो भर दिया तो कुछ दिन की फुर्सत हो जाए। तो कम से कम बुनकरों का दुख दर्द जान के काम करिए, जो सरकार का आदेश हुआ आदेश पे काम करिए। एमडी साहब को लगा कि यहाँ उत्पीड़न हो रहा है, तब एमडी साहब ने कहा कि हम 6 अक्टूबर को कजाकपुरा आ रहे हैं, आप लोग आइए, हमसे रूबरू मिलिए, हम आपकी फरियाद सुनने के लिए बैठे हैं। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ उसका असर दिखने को मिला। हाँ, देखिए सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया के द्वारा हर एक दूसरे को खबर मुख्यमंत्री तक जाती है, प्रधानमंत्री तक जाती है, यहाँ के प्रशासन को लोग जाती है। मीडिया एक ऐसा है कि उपभोक्ता के दुख दर्द को सरकार तक ले जाना, वहाँ तक पहुँचाना, ये मीडिया का बहुत बड़ा रूप रहता है। मैं उनके लिए हमेशा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते रहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे बिस्मिल्लाह अंसारी साहब से, और यहाँ हमारे साथ कई लोग उन लोगों ने बात रखा। सीधे तौर पे वाराणसी के कजाकपुरा अष्टम में जो समस्याएं हो रही है कि ओवरलोडिंग के नाम पे, ओवरलोड के नाम पे पेनाल्टी लगाकर अलग अलग तरीके से वसूली की जा रही है, उसको लेकर और कई तरह की शिकायतों को लेकर 6 अक्टूबर को यहाँ एमडी साहब आ रहे हैं वाराणसी के कजाकपुरा में। इसमें कि आपकी समस्या को सुना जाएगा, उसका रास्ता निकाला जाएगा। इसलिए मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी देखने वालों से ये अपील है कि आप लोग 6 अक्टूबर को आइए, 11 बजे यहाँ पे कजाकपुरा में एमडी साहब आ जाएंगे और आपकी जो भी शिकायत है वहाँ पे दर्ज कीजिए। ये वाराणसी का जलालीपुरा इलाका है और यहाँ के जो वरिष्ठ समाज सेवी लोग हैं ये बराबर बुनकर की समस्याओं को उठाते रहते हैं और हमसे बात करते रहते हैं, ताकि हम उन बातों को प्रशासन और शासन तक ले जा सके और आपकी मदद कर सके। बने रहे हमारे साथ सदाए न्यूज चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में कमेंट करें, और हाँ शेयर जरूर करें, ताकि ये हर उस उपभोक्ता तक, हर उस कंज्यूमर तक, हर लोग तक पहुंच जाए जो कि 8-6 तारीख को आकर अपनी समस्या का समाधान कर सके। मिलते हैं अगली अपडेट में।